हम सब ने बहुत बार स्पेशली ट्रक्स के पीछे ये लाइन को ज़रूर पढ़ा होगा कि जलो मत रीस करो। एंड सीरियसली ये हमें अपनी लाइफ में लेके आना पड़ेगा बिकॉज जेलस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। और एनवी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह की पॉजिटिव अप्रोच है। दैट इज़ नॉट अ डेंजरस थिंग, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ इंस्पिरेशन जो कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी में से किसी की कोई क्वालिटी बहुत अच्छी देखी और हम भी चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में वो चीज़ लेके आएँ, तो वो तो एक तरह की हमें हमें इंस्पिरेशन मिली है कि हमने किसी को देखा कि वो चीज़ उसके अंदर बहुत अच्छी है और हम उससे अट्रैक्ट हुए, चाहे वो रिलेशंस हैं, चाहे वो करियर है या चाहे वो स्मार्टनेस है। तो वो कॉपी करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, वो तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हम दूसरे को देख के अपनी ज़िंदगी में लेके आ रहे हैं। क्योंकि उससे तो आई थिंक भगवान खुश ही होंगे, क्योंकि हम किसी को देख के अगर अपनी ज़िंदगी में अगर हम किसी को रूहानियत के रास्ते में चलते हुए अगर हम भी अपने आप को उस रास्ते पे चला लेते हैं, तो आई थिंक वो तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, वो तो एक बहुत ही अल्टीमेट इंस्पिरेशन है जो कि हमने अपनी लाइफ में ले आए। लेकिन जहाँ तक बात रही जेलिसी की, तो जेलिसी तो बहुत ही ज़्यादा एक डेंजरस बीमारी है। और अगर हमने कभी एनर्जी हीलिंग के बारे में पढ़ा हो, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा हो, तो उसमें तो जेलिसी को एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिसीज़ बताया है हार्ट एंड माइंड की, जो कि हमें अंदर ही अंदर इंसान को ऐसे खा जाती है जैसे कि एक सूखी घास को जो है वो आग खाती है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हम किसी के प्रति अगर हम नेगेटिव थिंग रखते हैं, जेलिसी रखते हैं, और वो उसके रिटर्न में हमारे साथ अच्छा बिहेवियर करे, हमें पॉजिटिव चीज़ें दे, तो आई थिंक हम बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि जो हमारे थॉट्स हैं वो एनर्जी बन के ही फ्लो करते हैं, और अगर हम किसी के पास जेलिसी भेज रहे हैं तो इन रिटर्न वहाँ से हमें जो है वो पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें नहीं आएंगी, वहाँ से हमें नेगेटिव ही चीज़ आएगी। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि ये जो चीज़ अगर जो हम किसी के जेलिसी अगर रखते हैं अपने दिल में किसी के लिए, तो भगवान हमसे खुश होंगे? क्योंकि ये तो वो बात हो गई कि हमने भगवान के देने पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ये भगवान तूने इसको क्यों ये चीज़ दी, ये तो ये डिज़र्व ही नहीं करता और इसके पास ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ इसके पास ना होके मेरे पास होनी चाहिए, या फिर इससे छिन के ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो भगवान की नज़रों में गलत चीज़ है। और जब भी कभी हमें ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि हम किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं या उसके लिए मेरे अंदर जेलसी वाली भावना आ गई है, तो हमें ट्राई करना है कि हमें वही स्टॉप कर देना है। और कई लोग तो बहुत जस्टिफाई होते हैं कि नहीं, अगर मैं जेलस रखती हूँ या मेरे को इसके लिए जेलस है तो है, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, उनका तो आई थिंक गॉड विल हेल्प देम। बट जिन लोगों को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि मैं कहीं ना कहीं दूसरे के प्रति जो है वो जेलस रखना शुरू हो गई हूँ या मेरे अंदर वो भावना है, तो हमें जो है वो अपनी रूह का कनेक्शन परमात्मा के साथ करना है। और एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ करनी है जो कि है बहुत सिंपल, लेकिन आई थिंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हमारे इस टाइम के अकॉर्डिंगली। और वहाँ पे हमें भगवान के आगे ये अरदास करनी है कि हे भगवान, आपने इसको इतना दिया है, इसको और दे। और अगर आपको लगता है कि मैं भी डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे भी दो। क्योंकि वो जो भगवान है वो हम सब के दिलों का हाल जानता है। और वो ये जो जब हम दूसरे के लिए अरदास करेंगे, क्योंकि ये एक तरह का जो जेलस है दैट इज़ लिंक्ड टू ईगो। और जब हम किसी के लिए इतनी बड़ी अरदास कर देंगे, तो वहाँ पे ही जाके जो है वो हमारी ईगो मर जाएगी, और जब ईगो ही मर गई तो जेलिसी जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। और जो भगवान है वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी बाबा जी ने यही बोला है कि दूसरों के लिए भी हमें अरदास करनी है। और जिस दिन हम दूसरों के लिए अरदास करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली अच्छा होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।